और हमारे डीसी साहब। तो मिनिस्टर साहब ने कल ही चिरांग जिला में आया है, शाम को चिरांग जिला में आया और आज बहुत सारे स्कीम देख के आपकी यहाँ दादगिरी में क्या क्या समस्या है इसको जानने के लिए उन्होंने आया है। और आप लोगों ने भी इकट्ठा होकर मिनिस्टर साहब को जो आप लोगों का प्रॉब्लम फेस किया हुआ है इसके बारे में आप लोगों ने उनको बता दिया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप लोगों का ये जो रास्ता है ये मेन इशू हो गया है, क्योंकि बीते 2-3 साल से आप बहुत कष्ट में है कि आने जाने में, खास करके जो बीमारी लोग है, पेशेंट्स है, उनको बंगाईगांव लेके जाना, काजलगांव लेके जाना आप लोगों की बहुत तकलीफ की बात है, क्योंकि रास्ता इतना ख़राब है। क्योंकि यहाँ 10 से 20 स्पीड से ज़्यादा गाड़ी चल नहीं सकते, तो ये समस्या हो गया। तो इसको लेके मैंने 30 जुलाई को केंद्रीय मिनिस्टर तो रोड कम्युनिकेशन हमारे गडकरी जी है, उनको मैंने एक लेटर लिखा था और उस लेटर के आंसर में उसने 5 अगस्त को मुझे फिर से लेटर लिखा है। इसमें लिखा है कि आई एम इन रिसीव ऑफ योर लेटर डेटेड 37/2024 रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ NH 27C। ये अभी 27C हो गया है, नेशनल हाईवे 27C, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर्स ऑन NH 27। वो जो नेशनल हाईवे में कहीं कहीं पे फ्लाईओवर चाहिए उसको भी लिखा था मैंने। तो इसका जवाब उसने दिया, तो एंड में लिखा आई एम हैविंग द मैटर लुक्ड इनटू द एक्शन। तो एक्शन करेगा उसको ये मुझे लिख के दिया है। और मैंने सिर्फ मिनिस्टर को लेटर लिखा, ऐसा नहीं है कि वहाँ जो चीफ इंजीनियर है दिल्ली में उनसे मेरा बात होते रहती है। और परसों मैंने उनको फिर से फ़ोन किया तो उसने बोला कि ये जो प्रपोजल है, ये प्रपोजल अभी फाइनेंस सेक्रेटरी के हाथ में है। मैंने कल फाइनेंस सेक्रेटरी को भी फ़ोन किया, उसने भी बोला ठीक है मैं जल्द से जल्द इसको करा देंगे। और बोला है कि सितंबर के बीच में ये रिपेयरिंग होगा फर्स्ट में, ठीक है, रिपेयरिंग होगा ये फर्स्ट, इसके बाद मेन जो प्रोजेक्ट है वो होगा। और ये मेन प्रोजेक्ट में शायद अक्टूबर नहीं तो नवंबर के बीच में ही ये मैंने फाइनलाइज होगा। तो थोड़ा आप लोग सब्र रहिए कि ये होने जा रहे हैं। तो ये बात, और आप लोगों का यह इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम्स है इसको लेके मैंने उस दिन कितने था 22 को मैंने गुवाहाटी में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो हायर अथॉरिटी है, जो इसका क्या डिजिग्नेशन था, डायरेक्टर से मिला हुआ, मैं उस ऑफिस में जाके मिला और मैंने एक प्रस्ताव रखा है, क्योंकि आप लोगों का ये यहाँ सब स्टेशन नहीं है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो काट ऑफ होता है ये ज़्यादातर होता है, लाइन नहीं मिलता है। तो इसलिए देखिए आप लोग का शांतिपुर में एक सब स्टेशन है लेकिन यहाँ नहीं है, बहुत दूर ये आते हैं। तो गांव में क्या होता है कि पेड़ वगैरह होता है, कहीं पे थोड़ा सा हवा आने से ना तो पेड़ टूट जाता है, वो लग जाता, मैंने लाइन में लग जाता है, वो कारण वो कटा हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ एक सब स्टेशन का प्रस्ताव रखा है। यह सब स्टेशन बनाने से इसका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और इसके बाद आप लोगों का यहाँ फायर स्टेशन का जो बात बोला है कि ये टाउन डिक्लेयर देना है, मतलब विदाउट मैंने टाउन डिक्लेयर जो शायद पहले मैंने ये फायर ब्रिगेड का आना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए काउंसिल का इसको शायद जल्द से जल्द इसको टाउन डिक्लेयर देगा, ठीक है, टाउन डिक्लेयर करेगा। और हमारे राज्यसभा के जो MP है उसने एक बॉर्डर इलाका में क्या होता है कि एक मार्केट दोनों राष्ट्र के, यहाँ भूटान है और हमारे यहाँ है, एक मार्केट कॉम्प्लेक्स के लिए उसने लिखा है, शायद वो भी सैंक्शन होके आएगा, जल्द से जल्द होके आएगा। इसके लिए भी मैं भी अभी लोकसभा में हूँ और राज्यसभा का हमारा MP है जनकराम आचार्य जी, हम दोनों मिलके यहाँ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप लोग चिंता मत रहिए, अब आप लोगों के साथ हम हैं और जल्द से जल्द आप लोग का जितना भी समस्या है
पीने का पानी का और यहाँ हॉस्पिटल की ज़रूरत है ये सब। लेकिन एक बात ये भी है कि आप लोगों का यह फॉरेस्ट एरिया है, इसीलिए कई कई स्कीम को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा दिक्कत आ जाता है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे हल किया जाए और आप लोग ताकि कष्ट ना हो, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले कम समय में रास्ता भी हो जाएंगे, यह सब स्टेशन भी आएगा हो जाएगा। और पीने का पानी के लिए तो थोड़ा जेजेएम की तरफ से काम करते रहे हैं, तो आशा और ट्रेन लाइन भी आ रहा है आपकी यहाँ, ठीक है। कोकराझार होते हुए यहाँ बेलेपुर ट्रेन लाइन भी आ रही है और इसका प्रोजेक्ट भी मैंने रेलवे मिनिस्टर को भी लिखा है, उसने भी जवाब दिया इसको जल्द से जल्द करेंगे बोलते, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के जो प्रॉब्लम्स है शायद ये 24-25 ये 2 साल में शायद आपका जो प्रॉब्लम्स है वो हल हो जाएगी। तो